जय हिंद साथियों। नालंदा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं और आपकी जो श्लोक की दूसरी क्लास ये है और इसमें हम क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट के भी श्लोक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन की हम बात कर रहे थे और क्या क्या हमने इसमें सीखा, एक बार फिर से ज़रा ध्यान देंगे। ध्यान देना भाई प्यारे साथियों। हाँ, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसमें एक तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए जो सभी के लिए थी। सभी के लिए वैल्यू क्या थी आपकी? 150। ठीक है, सब्जेक्ट की 100 और ऑब्जेक्ट के लिए 50। इसी का नेगेटिव होता है कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती थी आपकी 100। सबको याद होगी अब तो। इसके बाद में आपका आएगा कुछ, जो 100% से कम परिणाम होता है उसको हम कुछ में ही रखते हैं। और कुछ में जो वैल्यू होती है आपकी ये होती है 50-50। कितनी होती है प्यारे? 50-50। इसी का नेगेटिव आता है प्यारे बच्चों कुछ नहीं। इसकी जो वैल्यू आपकी आती है 50-100, तो नेगेटिव में वैल्यू आपकी 100 होती है ऑब्जेक्ट की। देखो यहाँ दो आपके पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन, और ये आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितना होती है? 100। और कोई नहीं का मतलब परिणाम 100 पता है हमें, तो सब्जेक्ट भी 100 है। कुछ नहीं का मतलब आपको परिणाम आधा अधूरा पता है, पूरा 100% की आपको ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब कुछ नहीं के लिए हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को 50 और ऑब्जेक्ट को कितना? 100। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे और कथन निष्कर्ष के इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बातें सीख ली थी। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या था कि हमें स्टेटमेंट से वैल्यू जो चेंज करनी है कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, निष्कर्ष। तो हम क्या कहते थे कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की वैल्यू कथन में 100 है तो प्यारे साथियों 100 निष्कर्ष में हो सकती है बराबर। अगर 100 है तो निष्कर्ष में कम भी हो सकती है। 50 प्यारे 50 ही रहेगी, लेकिन हमेशा याद रखना निष्कर्ष में वैल्यू ज़्यादा नहीं चलेगी। 50 कभी भी 100 नहीं होगी। बात आ गई होगी समझ में? 50 कभी भी 100 नहीं बनेगी, ये गलत हो जाएगा। कथन में यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 है तो 50 कभी भी 100 नहीं बनती है। इतना हमने पहले ही सीख लिया। और क्या क्या बातें हमने इसमें करी? वैल्यू हमें चेंज करनी आ गई। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? डायरेक्ट जो निकलता है पॉजिटिव से प्यारे पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव से डायरेक्ट नेगेटिव होगा। और फिर देखेंगे पहला पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कथन। तो दोनों से मिलकर के प्यारे कितना आएगा आपका रिजल्ट, परिणाम आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों से मिलकर के परिणाम कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। उसके बाद में हमने 2 केस पढ़े अनसर्टेन के, अनिश्चित के। अनसर्टेन क्या कहता है? एक केस तो इसमें होता है कि यदि बिचौलिया की जो वैल्यू है वो 50-50 हो जाए, उसको बोलते हैं 50-50 केस। 50-50 केस में हम सीधा कहेंगे, बिल्कुल देसी बात हम करें तो जो बिचौलिया है उसकी वैल्यू यदि 50-50 है तो हम उसको कहेंगे कि 50-50 केस में बन रहा है। कॉमन वर्ड की वैल्यू 50। तो यहाँ पर पहला केस जो बनेगा, केस नंबर फर्स्ट, वो बनता है प्यारे साथी 50-50 केस। यानी कि आपके कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है तो अनसर्टेन में जाएगा। उसके बाद में केस नंबर सेकंड क्या था इसमें कि पहला भी नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो, तो दोनों से मिलकर के कोई परिणाम नहीं आएगा, ये अनसर्टेन में चला जाएगा। सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 50 केस को सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम में। अब हम पता करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कम समय में हम कैसे उनको लगा पाएं। तो आइए बात करते हैं फिर से इस पर। तो यहाँ से इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो इससे पहले वाली की जो वीडियो आपकी पड़ी हुई है कथन निष्कर्ष की, उसको जाकर के एक बार आराम से देखेंगे, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर से।
आगे हमने कहा कि जी देखो डायरेक्ट जो निष्कर्ष निकलते हैं, डायरेक्ट सभी को पता होने चाहिए। अब अगर आपका स्टेटमेंट यानी कि ऑल से शुरू है सभी से, तो सभी वाले के दो परिणाम आते हैं, दोनों तरफ से कुछ वाले। उसके बाद में यदि स्टेटमेंट आपका इसका नेगेटिव होता है प्यारे साथियों, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। ऐसा पढ़ाया है बिल्कुल सीक्वेंस में बना करके कि आप कभी भी जीवन में इसको भूल ही नहीं पाए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को लगा देंगे। तो कोई नहीं कि इसके कितने परिणाम आते हैं प्यारे साथियों, 3 परिणाम। कोई नहीं का अपोजिट साइड से कोई नहीं और दोनों तरफ से कुछ नहीं। एग्जाम्पल के साथ में इससे पहले जो क्लास डली है उसमें मैंने आपको समझाया है। इसके बाद में आपका आता है कुछ में हम कहेंगे जी एक परिणाम आता है, केवल एक, वो भी अपोजिट साइड से कुछ वाला। जैसे मैं कहूं कथन है कुछ राम ईमानदार हैं, तो केवल उसका एक ही परिणाम आएगा अपोजिट साइड से कि कुछ ईमानदार राम है। कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं बनता, जो कथन में लिखा है अगर उसी को निष्कर्ष में रख दे तो इसका मतलब उसने गलत किया है। तो यहां पर हम अगला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं। और कुछ नहीं के प्यारे कितने डायरेक्ट परिणाम, कोई परिणाम नहीं आता, यानी कि शून्य आता है, शून्य, कोई परिणाम नहीं। तो यहां तक की बातें हो गई, ये डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना, कि हमने कंडीशन पढ़ी है 3 स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट में। तो 3 की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यदि आप पहला, दूसरा और तीसरा इन दोनों में सर्टेन कह रहे हैं, यानी कि दोनों में परिणाम आ सकता है, और दूसरे तीसरे में भी परिणाम आएगा, सर्टेन है, तो निश्चित है कि पहले तीसरे में भी परिणाम आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर इन दोनों में परिणाम नहीं आ रहा है और ना आने के 2 ही केस हैं, या तो 50-50 या आपका दोनों नेगेटिव हो। बात अच्छे से आ रही होगी समझ में। इन दोनों में बात बन रही है, ये सर्टेन है। जब पहले दूसरे में बात नहीं बनी तो पहले से तीसरे तक जाने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए, और पहले की दूसरे से बात नहीं है तो ये तीसरे से भी बात नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, पहले और तीसरे में अनसर्टेन आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। अगर आपसे कहा जाए कि देखो जी पहले और दूसरे में अनसर्टेन है प्यारे, और दूसरे तीसरे में भी अनसर्टेन है, तो पहले तीसरे में भी अनसर्टेन होगा। अब मुझे जवाब दो कि यहाँ आंसर कैसे आएगा। तो आप कहोगे सर आंसर केवल और केवल डायरेक्ट ही यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। अपने पॉइंट पर आते हैं। आज मुख्य बात जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आइदर केस। आज का जो टॉपिक रहेगा, पहले रहेगा आइदर का केस। आइदर को हमें अच्छे से समझना है। आइदर है क्या, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। इसको कहते हैं, ये केस हो गया आइदर और का। आइदर और का, या तो, ठीक है। आइदर और में केस समझें। जब भी आइदर और हमारी कंडीशन अप्लाई होगी तो प्यारे ये होगी किस पर, निष्कर्ष पर। किस पर होगी, निष्कर्ष पर। अब निष्कर्ष में देखेंगे जी कैसे हम आइदर को पहचाने, क्योंकि एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन यानी कि स्लॉग वाले पूछे गए, तो उसमें क्या होगा, वो कोशिश करेगा कि एक क्वेश्चन आपका आइदर का रखा जाए। ठीक है, तो आइदर को बिल्कुल स्पेशल आज पढ़ रहे हैं हम। आइदर में क्या कहेंगे कि जो निष्कर्ष आपके दिए गए हैं, आपके पहला देखो इसमें 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। जिन निष्कर्ष के बीच में आइदर की कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों निष्कर्ष आपके सबसे पहले गलत होने चाहिए। तो दोनों निष्कर्ष गलत, दोनों निष्कर्ष गलत, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होनी चाहिए। उसके बाद में दोनों में से प्यारे साथियों एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। दोनों में से कोई सा भी, यानी कि एक तो आपका पॉजिटिव रहे और एक रहे आपका नेगेटिव। तीसरा क्या है, तीसरा जो केस बनता है, दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है ना, ये यहां तक की तो बातें आ गई। तीसरा जो पॉइंट बनेगा, देखो फिर से सुन लो, जब भी निष्कर्ष लगेंगे 4 मुख्य इसमें पॉइंट हैं। दोनों निष्कर्ष गलत, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में प्यारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, यानी कि आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी मैच ही करने होने चाहिए। जैसे निष्कर्ष में यहां लिख लेता हूं, 2 निष्कर्ष मैंने लिए एग्जाम्पल के तौर पर, यही समझ लेना।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कुछ एक्स वाई हैं, और फिर दूसरा लिखा मैंने यहां पर कुछ एक्स वाई नहीं है। ये निष्कर्ष हैं। अब मैंने कहा किसी भी कारण से, अनसर्टेन की वजह से या किसी भी वजह से ये दोनों गलत हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ये दोनों गलत हमने मान लिया। तो आप ये देखोगे दोनों गलत हैं, फिर आप देखोगे कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैच कर रहा है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है। तो ये इस कंडीशन को हमने समझाया, दोनों गलत, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में एक इसमें अपवाद है प्यारे साथियों, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका क्या है जी अपवाद? कभी भी हम ऑल और नो में अपने आप में दोनों 100% बात करते हैं, ठीक है। मैं कहने लगूं सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, और फिर कोई बात ऐसी हो सकती है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। तो ऑल भी 100% जानकारी दे रहा है और नो भी, तो या तो इसकी माननी पड़ेगी या इसकी। तो इसका मतलब या में नहीं जाएगा। ये ऑल और नो में कभी भी आइदर नहीं लगता, आइदर नहीं लगेगा, आइदर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर से पढ़ लो, दोनों निष्कर्ष गलत, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैच करा दो, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करा दो, और एक अपवाद है ऑल और नो में आइदर चेक नहीं करते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो ये अपना कॉपी कर लेना, हटा देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमने यहाँ पर कथन लिख लिए। कथन क्या लिखे? एक ही एग्जाम्पल से समझा देंगे। कथन, पहला कथन है प्यारे साथियों कि कुछ एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई हैं, और दूसरा हमने लिख लिया कुछ वाई जेड हैं, कुछ वाई जेड हैं, ठीक है। कथन है ये। अब आपने जैसे ही देखा तो इसमें प्यारे साथियों आपका क्या बन रहा है? आपने कहा सर इसमें हम वैल्यू रखेंगे ये 50 और ये 50, और यहाँ पर ये भी 50 और ये भी 50। बिचौलिया प्यारे कितना हो गया? 50-50 हो गया। 50-50 हो गया तो इन दोनों में अनसर्टेन लग गया, इतना हमें पता है। अब निष्कर्ष देखेंगे, इसी के निष्कर्ष लिखूंगा मैं बार बार, आपके कथन यही रहेंगे और निष्कर्ष में हर बार चेंज करूंगा, ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बने प्यारे? अगर आपने ये देख लिए तो समझ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष बने, पहला निष्कर्ष, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या बनाया हमने कि कुछ एक्स जेड हैं। इसी के दूसरा निष्कर्ष क्या आया? कुछ एक्स जेड नहीं है, ठीक है। अब हमने चेक करना है। सबसे पहले हम हमेशा किसको देखते हैं? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले देखेंगे निष्कर्ष को। और निष्कर्ष पार्टी कौन कौन सी है? एक्स और जेड। क्या एक्स और जेड डायरेक्ट किसी एक से हैं या दोनों से मिल करके हैं? तो आपने कहा जी देखो बात ऐसी है, एक्स पहले से और जेड दूसरे से, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मिलकर के ये परिणाम आया है। और हम देख रहे हैं अनसर्टेन लग रहा है, पार्टी एक्स और जेड में कोई परिणाम नहीं आएगा, एक्स और जेड में कोई भी परिणाम नहीं आएगा, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। किसके कारण? क्योंकि लगा हुआ है प्यारे अनसर्टेन। क्या लगा हुआ है? अनसर्टेन, ठीक है। अब बात करते हैं, जब अनसर्टेन लग रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ? गलत हुआ। एक्स और जेड में जितने भी परिणाम आएंगे गलत आएंगे, गलत हो गए। अब हमारे ऑप्शन में आइदर दिया है, जब ऑप्शन में आइदर दिया है तो एक बार चेक करना बनता है। दोनों गलत, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दो आपके इसमें स्टेप क्लियर हो गए, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। उसके बाद में आप चेक करो तीसरा वाला, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आपका मैच कर रहा है, तीनों पास, और अपवाद है नहीं। तो इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है।
तो यहाँ तक की आइदर की बात समझ में आ गई होगी। और इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, किसके कारण गलत है, अनसर्टेन लग रहा है, बिचौलिया 50-50 है, तो पार्टी एक्स और जेड में कोई परिणाम नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये भी गलत ये भी गलत, दोनों गलत, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैच कर रहा है और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट भी, तो इसका मतलब आइदर की कंडीशन बन गई है। अगला देखते हैं सॉरी, ध्यान देना भाई, ध्यान देना भाई। अब देखना फिर से हम इसी के बार बार लिखते रहेंगे, आइदर का केस आपका फाइनल हो जाएगा। तो इसमें देखो जी, पहला फिर से देखना, मैंने यहां पर लिखा कि कुछ जेड एक्स है, और मैंने दूसरा लिखा यहां पर कि कुछ एक्स जेड नहीं है, ठीक है, ये हो गया जी। अब आप ये देखोगे कि पार्टी एक्स और जेड में ये भी गलत, जल्दी से बोलो गलत है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स और जेड में कोई परिणाम नहीं आएगा। जब परिणाम नहीं आएगा तो दोनों गलत, पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा देखो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरे पर आए, सर आपने कहा था सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, नहीं हो रहा जी, फिर क्या करें। तो आप ध्यान देना कि आपकी दो जो होती है ना, एक तो कुछ वाली पॉजिटिव और एक आपकी होती है कोई नहीं वाली, यानी कि जिसमें वैल्यू समान हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो वैल्यू दो ही पॉइंटों में समान होती है, एक तो कुछ वाले में और एक कोई नहीं वाले में। कोई नहीं में 100-100 और कुछ वाले में 50-50। तो दो ऐसे केस है, एक तो कुछ वाले में और एक है आपका कोई नहीं वाले में, वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे मान करके चलो कि जेड के पास 50 का नोट है पुराना वाला, इनके पास नया वाला है, ये इनसे मांग रहे हैं नए की जरूरत है, दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी एक ही निष्कर्ष में यदि वैल्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो आप कर सकते हैं। यहां पर नहीं कर पाओगे क्योंकि x की वैल्यू कितना है 50 और z की कितना है 100, 100 को 50 से चेंज नहीं करेंगे, बराबर वैल्यू से चेंज हो सकती है, तो आप कह दोगे जी यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएंगे। और चेंज होने के बाद में z इधर और x इधर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका आइदर में पहुंच जाएगा। फिर से सुन लेना कि कुछ वाला और कोई नहीं वाले में वैल्यू बराबर होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, आप उनको चेंज कर सकते हो, और जब आप चेंज कर लोगे तो मैच करा देंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी एक में हो जाओ, दोनों में हो रही हो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में होना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया होगा, उतार लेना, अपना कॉपी कर लेना भाई प्यारे। और अगला देखते हैं, फिर इसी के निष्कर्ष लेकर के चलेंगे, ध्यान देना। देखो जरा अगला क्या है, मैंने यहां पर लिखा पहला निष्कर्ष, सभी पहला निष्कर्ष देखो यहां पर लिख दिया भाई प्यारे बच्चों, सभी एक्स जेड हैं, सभी एक्स जेड हैं, और मैंने यहां पर लिखा कि कुछ एक्स जेड नहीं है। फिर से समझेंगे, हर टाइप का लेकर के आ रहे हैं, जिसने ये क्लास पूरी पढ़ ली ना तो समझ जाना आइदर कभी छूटेगा नहीं, 150 से तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आपने कहा देखो एक्स और जेड में कोई परिणाम नहीं आएगा, ये गलत है और ये भी आपका गलत है। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला आपका स्टेप क्लियर, दूसरा आपका क्लियर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लियर, और चौथा सभी के साथ में कोई नहीं, यानी कि ऑल और नो में आइदर चेक नहीं करते, ऑल और सम नॉट में तो कर लेंगे, इसका मतलब इसमें अपवाद भी नहीं है, तो इसका मतलब भैया इसमें आइदर आ रहा है, आइदर बन जाएगा। तो आइदर केस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझना, यहां तक आपको क्लियर आ गया, इसी से आइदर की कंडीशन आपके सेट कर देंगे। अगला देखो निष्कर्ष फिर बदल रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए फिर तो हम क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। आइदर का और सुने जरा, फिर से सुने, हमने यहां पर निष्कर्ष क्या लिया, सभी एक्स जेड हैं
और यहां लिख लिया हमने कुछ जेड एक्स नहीं है। अब बोलो जी दोनों गलत तो हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों गलत हैं भाई, मान लिया आपकी बात, दोनों गलत हैं। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्लियर है। तीसरा स्टेप प्यारे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपने देखा यहाँ वैल्यू 100 है, 50 है, नहीं बदलेंगे। यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, नहीं बदलेंगे। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब आइदर नहीं बनेगा, तीसरा फॉलो नहीं। इसमें तीसरी जो स्टेप है इसको यह कंप्लीट नहीं कर रहा। तो हम कह देंगे नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, नाइदर आ जाएगा इसमें, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। ठीक है, हाँ देख मेरे प्यारे साथी, फिर से समझना जरा, बहुत आराम से समझा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। निष्कर्ष फिर लिए हमने, निष्कर्ष क्या लिए, एक हमने लिया कुछ जेड एक्स है, और दूसरा हमने लिया कोई जेड एक्स नहीं है। अब की बार और देखो, दो द्वारा लिख रहे हैं यहां से, इसी को बना लेते हैं। अगर ऐसा होता कि कुछ जेड एक्स हैं और दूसरा वाला होता आपका कि कोई एक्स जेड नहीं है, देख करके बताना जरा, सुनना भाई। यहां आपने देखा कि कुछ जेड एक्स हैं और कोई जेड एक्स नहीं है, दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, दोनों गलत हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा प्यारे नेगेटिव है, सही बात है जी। सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो हम कह देंगे इसमें आइदर बनेगा, इसमें आइदर आ जाएगा, क्योंकि आपका ये ऑल और नो अपवाद भी नहीं है। अब यहां देखें, ये दोनों गलत हैं, एक्स और जेड में कभी बात नहीं बनेगी, तो जेड एक्स जहां भी दिखेंगे निष्कर्ष में वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहली भी कंडीशन फाइनल, दूसरी भी इसमें आपका फाइनल हुई। और अब देखेंगे क्या, ये कितनी है 50-50, मन करे इसको बदल दो। ये कितनी है 100-100, मन करे आप नीचे वाले से बदल दो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच हो जाएंगे, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। तीसरी भी आपकी पास हो गई, तो इसका मतलब इसमें भी क्या जाएगा प्यारे, आइदर बन जाएगा। बात आ गई समझ में, इसमें भी आइदर बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट से मैच नहीं है तो आप दो ही वैल्यू में बदलोगे, एक तो कुछ वाले का और एक आपका कोई नहीं, क्योंकि इन्हीं में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो प्यारे यहां तक तो समझ में आ गया। एक लास्ट ले रहे हैं और आइदर आपका पूरा कंप्लीट है। तो जिसको नोट्स बनाने हैं ना, बढ़िया से तैयार कर लेंगे और अपना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर तो हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने लिया कि सभी एक्स जेड हैं, और एक ले लिया यहां पर कोई एक्स जेड नहीं है। अब हम तो पहले से ही पढ़ते आए, अनसर्टेन लग रहा है, एक्स और जेड में कोई परिणाम नहीं आएगा, ये भी गलत ये भी गलत, तो पहला फॉलो हो गया। दूसरा सुने, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये भी फॉलो हो गया। तीसरा सुने, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी आपका पास हो गया। लेकिन चौथा क्या है, ये है ऑल और नो में, और ये आपका अपवाद है। ऑल और नो में हम कभी भी आइदर चेक नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। कथन निष्कर्ष का इससे बढ़िया तोड़ नहीं है, एक बार पढ़ लेना आइदर कंप्लीट। जिसको 150 में कोई परेशानी हो रही है ना, तो पहली क्लास और इस क्लास को देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लगा रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस पर चल रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। अब जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निष्कर्ष में देखोगे। आज सिखा रहे हैं आपको कि करना क्या है। सबसे पहले निष्कर्ष देखो। निष्कर्ष क्या है आपका, निष्कर्ष है कुछ रेगिस्तान जंगल है। अब रेगिस्तान और जंगल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका किसी एक में है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो हम कहेंगे जी देखो, रेगिस्तान तो यहाँ है और जंगल यहाँ है। सबसे पहले वैल्यू देखो, यहाँ पर कितनी है 50 है और यहाँ पर कितनी है भाई 100।
तो इसका मतलब इन दोनों में सर्टेन है, पहले और दूसरे में। उसके बाद में यहाँ कितनी है इसकी 50 है और यहाँ कितनी 100, तो आपका दूसरे और तीसरे में भी सर्टेन है, तो पहले तीसरे में परिणाम आ जाएगा, ये बात हमें पता चल गई। अब आप जो है जंगल से रेगिस्तान तक जाओ तो पहाड़ को उड़ा दो, नदी को उड़ा दो। यहाँ पर कुछ से शुरू है तो जंगल की वैल्यू कितना आ रही है प्यारे 50, जंगल की वैल्यू कितना आ रही है 50, ठीक है, जंगल की वैल्यू कितना है भाई 50, और इधर रेगिस्तान की वैल्यू कितना है 50, ठीक है, क्योंकि सभी में 150 कहते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें सही होगा, जंगल और रेगिस्तान में कुछ वाला ठीक हो जाएगा, कुछ रेगिस्तान जंगल है, आपका जवाब हो जाएगा पहला, तो इसमें ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्यारे, नदियां और पहाड़। तो भाई नदियां और पहाड़, नदियां और पहाड़ देखें जरा, नदियां और पहाड़ को, तो नदियां कहाँ से हैं, पहाड़ कहाँ से हैं, तो नदियां और पहाड़ प्यारे साथियों फ्रॉम सेकंड से डायरेक्ट है, फ्रॉम सेकंड से सभी पहाड़ नदियां हैं, तो कुछ पहाड़ नदियां हैं ये भी ठीक है, कुछ नदियां पहाड़ हैं ये भी ठीक है, तो इसमें ये भी हो जाएगा। तो भाई प्यारे साथी इसमें आपके दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से आपके सामने, सभी अंगूठियां बर्तन हैं, कोई बर्तन रंग नहीं है, कुछ रंग। निष्कर्ष में आपका बन रहा है, देखें जरा, निष्कर्ष में एक तो चूड़ियां आपको मिली और एक अंगूठियां। अब प्यारे साथी चूड़ी और अंगूठी ढूंढ लो यहां से, तो देखो ये रही आपकी यहाँ चूड़ियां और ये रही यहाँ पर आपकी अंगूठियां। तो क्या यहाँ से तीसरे तक जा सकते हैं, तो आपने कहा बर्तन की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 50 है, यहाँ पर कितनी है 100, चले जाएंगे। ये कैसा है पॉजिटिव है, ये कैसा है आपका नेगेटिव है, और यहाँ पर देखोगे ये कैसा है आपका पॉजिटिव है। तो बिचौलिया जब नेगेटिव है तो पहले और तीसरे में क्या परिणाम आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और चूड़ियाँ और अंगूठियाँ में यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से बच रही है 100, ये तो बर्तन से बर्तन उड़ा देना, रंग से रंग उड़ा देना, और यहाँ चूड़ियों की वैल्यू कितना आ रही है 50। आप मुझे ये बताओ नेगेटिव में 150 किस में होते हैं, तो आप कहोगे कुछ नहीं में, और कुछ नहीं में क्या होती है, कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50 100। तो इसका सही जवाब तो होना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इसका जवाब आना चाहिए था कि कुछ चूड़ियां अंगूठियां नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला गलत। दूसरा देखें, कुछ चूड़ियां बर्तन हैं, कुछ चूड़ियां बर्तन हैं, तो चूड़ी यहाँ से उठाया और बर्तन यहाँ से उठाया, ये 100 है और ये 50 है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों से मिलकर के कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव, तो ये भी आपका गलत है। तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कुछ केले सेब हैं, सभी सेब टमाटर हैं, कुछ टमाटर आलू हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, निष्कर्ष पर, ध्यान क्या देना है हमें, निष्कर्ष पर। तो प्यारे साथी निष्कर्ष को देख लेना एक बारी, आलू और ये यहाँ पर क्या है, ये सेब है, क्या है यहाँ पर सेब, आलू और सेब। तो आलू और सेब कहाँ से आया, तो देखो आपको ये रहा सेब और ये रहा आलू, आप कहोगे जी सेब तो पहले में भी है, बिचौलिया अगर आपका दूसरे और तीसरे में है, पहले देखो डायरेक्ट, फिर देखो एक बिचौलिया आपका कॉमन, ये सेब और आलू ये बना, तो हम इसको लेंगे, ये जो आपका बनेगा ना, ये बनेगा फ्रॉम सेकंड और प्लस के थर्ड से। सेकंड और थर्ड में टमाटर आपका बिचौलिया है, काट दो, लेकिन उससे पहले ये देख लेना, यहाँ टमाटर की वैल्यू प्यारे 50 है और यहाँ भी 50 है, इन दोनों में अनसर्टेन लग गया, तो सेब और आलू में जो भी परिणाम होंगे प्यारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे और तीसरे में बिचौलिया की जो वैल्यू है वो 50 आ गई है ना, तो 50 आने के वजह से प्यारे ये आपका अनसर्टेन में गया, तो सेब और आलू में आपके परिणाम नहीं आएंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव ये आपके गलत हो जाएंगे। दूसरा सुने, कुछ टमाटर केले हैं, ठीक है, अब टमाटर और केले देख लो भाई, पहला तो गलत हो गया भाई,
अब टमाटर और केले इसको देख लो, तो टमाटर और केले, तो आप केले यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट और ये टमाटर यहाँ मिल गया, तो ये किससे है, फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड से। प्यारे बच्चे अब ध्यान देना, तो यहाँ पर देखो सेब की वैल्यू कितना है, 50 है, लेकिन यहाँ कितना है प्यारे, 100 है, तो 50 और 100 में परिणाम आ जाएगा, सेब से सेब उड़ा देना, केले की वैल्यू 50 और टमाटर 50। अगर परिणाम आ रहा है तो कुछ वाले को चेक नहीं करते हैं, तो हम कह देंगे ओनली आपका सेकंड अनुसरण कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। अगला क्वेश्चन वही ये रहा आपके स्क्रीन पर, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही सिलेक्टेड हैं आपके लिए। क्वेश्चन आपके सामने, आप क्या करोगे जी, सर सबसे पहले हम निष्कर्ष को देखेंगे। अब निष्कर्ष में क्या है प्यारे बच्चे, निष्कर्ष में है कुछ बिल्लियां बाघ हैं, बाघ हैं ये, है ना, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं। ठीक है, हाँ तो बिल्लियां और बाघ, तो बिल्लियां यहां पर भी हैं। अधिकतर का मतलब है, अधिकतर, अधिकतर का मतलब पढ़ोगे आप इसको कुछ, क्या पढ़ोगे, कुछ। अधिकतर तो है लेकिन फिर भी सभी नहीं है, तो मैंने आपको एक ही बात कहा, कम से कम कहे, अधिक से अधिक कहे, अधिकतर कहे, 80% कहे, 60% कहे, वो सब किस में आता है, कुछ में। जब तक 100% नहीं हो जाएगा तब तक वो सभी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है आपका पॉजिटिव, तो दोनों से मिलकर के क्या आना चाहिए। अब आप देखोगे बिल्लियां और बाघ, तो यहाँ पर बाघ है आपका, और ये कैसा है आपका, केवल कुछ चूहा, केवल कुछ। देखो बहुत अच्छे से पढ़ना, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। केवल कुछ का क्या मतलब होता है, जब भी केवल कुछ का आएगा, दो स्पेशल केस होते हैं ये, और इनको अलग भी समझा देंगे। तो केवल कुछ का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल आम मीठे हैं, एक तो ये बात होगी केवल आम मीठे हैं, तो वहां पर आप उल्टा पढ़ोगे कि जितने भी मीठे हैं ना वो आम है, यानी कि सभी मीठे आम है। और अगर कह दे केवल कुछ ही आम मीठे हैं, तो इसका दो मतलब निकलता है कि कुछ आम मीठे हैं और कुछ आम मीठे नहीं हैं। तो केवल के तो एक ही सेंस आएगा, वो भी अपोजिट साइड से सभी का, और केवल कुछ का दो मतलब निकलते हैं इसमें, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। ठीक है, हाँ, कुछ वाले और कुछ नहीं दोनों इसमें जुड़े होते हैं, कुछ वाला और कुछ नहीं वाला, ये दोनों का एक मिलकर के बनाया गया है, कुछ नहीं का, इसमें दोनों होते हैं। तो वैल्यू तो आप जानते ही हो, वैल्यू के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने केवल कुछ कहा है, तो इसको हम पॉजिटिव भी देखेंगे और इसको हम नेगेटिव भी देखेंगे, दोनों तरीके से इसको देखेंगे। अब बात आती है कुछ बिल्लियां बाघ हैं, तो बिल्ली कहाँ से उठाएगा, वो यहाँ से उठाएगा, और बाघ कहाँ से उठाएगा, यहाँ। तो देखो कुछ में ये 50, और यहाँ अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव देखोगे, एक बार इसको ऐसे मान करके चलो, केवल को हटा दो, तो कुछ चूहा बाघ हैं, तो कुछ के लिए ये भी 50 और ये भी 50, अनसर्टेन लग गया, पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव तो है भी नहीं, नेगेटिव केस है, तो नेगेटिव में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू 50 मान लो इस बार, और इसको कितना मानोगे प्यारे बच्चों, नेगेटिव है तो 100। अब फ्रॉम इसको देखना, फ्रॉम सेकंड और थर्ड से, देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वीडियो को दोबारा से देख लेना। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है कुछ की, तो ये वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 50, और ये कितनी है चूहा की, 50। ठीक है, अब जब दोनों से देखेंगे तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि भाई ये क्या आ रही हैं, 50 100 हो, चाहे ये कितना है भाई 50 50, तो यहाँ पर कॉमन वर्ड जो है चूहा, ये तो अनसर्टेन हो गया, दोनों में क्या लग रहा है, अनसर्टेन लग रहा है, किस किस में, दूसरे और तीसरे में, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, कोई परिणाम नहीं आएगा, तो इसका मतलब पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी चूहे, सभी चूहे, सभी चूहे के कुत्ते होने की संभावना है। संभावना को एक स्पेशल क्लास में पढ़ा देंगे, संभावना क्या होती है, संभावना को हम अलग क्लास में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि संभावना यहाँ आपको बताएं तो आज कई केस हो जाएंगे, एक तो आइदर ही हो गया,
तो संभावना, वैसे मैं आपको बता दूं कि संभावना एक तो रिजल्ट कभी भी संभावना नहीं बन सकती, ठीक है। और अगर आपका परिणाम कुछ में आया है तो इसका मतलब सभी के होने की संभावना है और कुछ नहीं के होने की संभावना है। तो संभावना का बिल्कुल अलग ही पढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी प्यारे ये आ गया, यहां से सारे ही कुछ में है तो सीधी सी बात है अनसर्टेन बनना तो तय है, ठीक है। इन दोनों में अनसर्टेन बन गया, इन दोनों में भी अनसर्टेन बन गया और पहले तीसरे में भी अनसर्टेन। अब ध्यान रखना बस रिजल्ट कहां से आएगा, डायरेक्ट आएगा। अब फटाफट अपने निष्कर्ष पर जाते हैं। निष्कर्ष क्या है, सूर्य और तारा। क्या सूर्य और तारा किसी एक से लिए हैं? आपने कहा नहीं सर, सूर्य यहाँ से है, तारा यहाँ से है। तो आप कहोगे देखो सब में 50-50 केस अनसर्टेन बनना है, ग्रह क्योंकि कुछ में है तो हम कह देंगे सूर्य और तारे में कोई परिणाम नहीं आएगा। कुछ सूर्य ग्रह हैं, कुछ सूर्य ग्रह, सूर्य यहाँ से और ग्रह यहाँ से। तो ये आया है किससे, फ्रॉम सेकंड और प्लस के, किससे, सूर्य और ग्रह, यानी कि आपके थर्ड से, ठीक है। तो जब इन दोनों में चंद्रमा की कितनी 50 और यहाँ पर कितनी 50, अनसर्टेन लग रहा है, अनसर्टेन लग रहा है तो कोई परिणाम नहीं आएगा, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। इसमें ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट से देखेंगे प्यारे बच्चे। तो कुछ उत्तल अवतल नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ उत्तल अवतल नहीं है, कुछ अवतल सादे नहीं है, सभी सादे नियमित हैं। तो देखो जरा, हमें देखना क्या है, आपको पहले ही निष्कर्ष को देख लेना है। अब निष्कर्ष को देख रहे हैं प्यारे बच्चे। तो कुछ नियमित अवतल हैं, मुझे बताओ कहाँ से आया। तो आप कहोगे जी नियमित यहाँ से उठाया है, अवतल यहाँ से उठाया है। तो प्यारे बच्चे ये आ गया आपका फ्रॉम सेकंड प्लस के फ्रॉम थर्ड से, ठीक है। अब वैल्यू देखो, इसमें 50-50 है, यहाँ पर देखो सादे की वैल्यू कितना है 50 और यहाँ कितना है 100। तो इसका मतलब सर्टेन है रिजल्ट आएगा। तो सादे से सादे को काट देना, अवतल और नियमित बच गए। और अवतल और नियमित दोनों की वैल्यू 50-50 को चेक नहीं करेंगे, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे संभावना वाला आ गया, संभावना वाला जब क्लास करा देंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। बाकी चलो आपको बता ही देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि संभावना के कई क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। पॉसिबिलिटी, अभी 4 पॉइंट याद रखना पॉसिबिलिटी के प्यारे। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है, देखो रिजल्ट कभी भी संभावना नहीं होता, पहली बात तो ये समझ करके रखें। क्या रखेंगे, रिजल्ट कभी भी संभावना नहीं होता। संभावना तब होती है जब तक परिणाम आपका आता नहीं है। टॉस को उछाला गया, हेड या टेल आने की संभावना है। आपने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दे दिया, आप क्या करें, एग्जाम तो दे दिया और मेरे 100 क्वेश्चन ठीक है, संभावना है कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो लेकिन संभावना है, फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा, जब संभावना खत्म हो जाएंगी। तो इसी बात को समझ करके रखना प्यारे दोस्तों कि रिजल्ट, परिणाम कभी भी संभावना नहीं होता। तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना कि रिजल्ट कभी भी संभावना नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपका परिणाम यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष, रिजल्ट भी तो निष्कर्ष ही है आपका भाई प्यारे। अगर निष्कर्ष ऑल में आ जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं जाती है। अगर नो में आ जाए, क्योंकि ये अपने आप में 100% है, तो कोई भी देखो, कोई भी बच्चा ईमानदार नहीं है, ये रिजल्ट है। तो संभावना क्या हो जाएंगी, जब कोई बच्चा ईमानदार है ही नहीं, फीस टाइम से नहीं दे रहे हैं गुरुजी की। तो यहां से देखें, उसके बाद में भाई अगर आपका परिणाम प्यारे आता है सम में, तो गौर से सुनना, मैं कहूंगा मेरे पास में कई मार्कर हैं, 2 3 4 जो भी हो। ये देखो, ये मेरे पास में मार्कर हैं, ठीक है। मार्कर को मैंने क्या कहा, अभी मेरे पास में 3 मार्कर हैं, 3 में से मैंने 2 को चला करके देखा तो 2 मुझे काले मिले। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि कुछ मार्कर काले हैं। लेकिन अभी मैंने सारे रिजल्ट को चेक नहीं किया, जो आपका बचा हुआ है, अगर ये मार्कर भी काला आपका हो जाए तो मैं कह दूंगा कि भाई अगर ये काला निकल के आया तो सभी मार्कर के काले होने की संभावना है। तो सम वाले में 2 कंडीशन आपकी बनेंगी। अगर आपका रिजल्ट सम में आता है यानी कि कुछ में,
तो इसमें आपका ऑल वाला यानी कि सभी वाले की संभावना सारी सही हो जाएंगी। और अगर आपका जो बचा हुआ 3 में से अगर मैंने कहा अगर ये मार्कर काला ना निकला तो ऐसी भी कंडीशन है कि कुछ मार्कर काले न होने की संभावना है। तो प्यारे समझ में आ गया होगा। तो सम वाले के लिए ऑल वाली सारी पॉसिबिलिटी ठीक, और आपकी सम नॉट वाली ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी। इसके बाद में अगर आपका परिणाम सम नॉट में आता है, सम नॉट में, गौर से सुनना, फिर से मार्कर उठा लेना। मार्कर में 2 मार्कर को चेक करा, मैंने कहा कि भैया काले नहीं निकले ये तो मैं कह सकता हूं कि कुछ मार्कर काले नहीं है। अगर बचा हुआ भी, इसको ले लेते हैं, अगर बचा हुआ भी आपका मार्कर काला नहीं हुआ तो कोई भी मार्कर काले न होने की संभावना है। और बचा हुआ अगर काला निकला, अगर बचा हुआ काला निकला तो कुछ मार्कर काले होने की संभावना है। प्यारे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके बन रहे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर ये सम नॉट में है, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा एक तो सम वाला कि कुछ नहीं है तो कुछ तो हो सकते हैं, और कुछ नहीं बाकी भी नहीं हुए तो कोई नहीं, यानी कि इसमें नो। तो फिर से सुनो, रिजल्ट कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, रिजल्ट कभी भी संभावना नहीं बनेगा। ऑल में कभी संभावना जाती नहीं अगर परिणाम आपका ऑल में आ गया तो, अगर परिणाम नो में आ गया तो पॉसिबिलिटी नहीं जाती। तो पॉसिबिलिटी 2 पॉइंट तो ये याद रखें, ठीक है, कि अगर सम में आएगा तो ऑल वाली ठीक और सम नॉट वाली ठीक, अगर सम नॉट में है तो सम वाली ठीक और नो वाली ठीक। और कभी भी याद रखना अगर अनसर्टेन यानी कि निष्कर्ष में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ध्यान देना भाई, अगर आपका नो रिजल्ट है, नो रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं निकाल पा रहे हो, तो जहां कोई परिणाम नहीं आएगा वहां सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही मानी जाएंगी। पॉसिबिलिटी क्या मानी जाएंगी प्यारे? सही मानी जाएंगी। ये बात विशेष कर रखना। तो फिर से सुन लेना, एक बार फिर देख लो इसको, और मैं दोबारा से बता देता हूं, सबको क्लीन कर दिया। सबसे पहले देखो, इधर आपका रहेगा निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट, और इधर रहेगा आपका पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपका परिणाम यानी कि ऑल में है तो पॉसिबिलिटी सारी गलत, नो में है पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। अगर आपका सम में है तो इसमें 2 संभावना जा सकती हैं, कुछ हैं तो बाकी कुछ ना हुए तो सम नॉट पहुंच जाएगा, और जो हैं बाकी भी हुए तो इसमें ऑल हो जाएंगे सभी। सम नॉट की जब भी बात आएगी, सम नॉट की, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आपकी जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटी जाएंगी। एक तो इसमें आपकी सम वाली पॉसिबिलिटी और एक इसमें नो वाली, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर नो रिजल्ट है, नो रिजल्ट, तो नो रिजल्ट की कंडीशन में सारी पॉसिबिलिटी सही मानी जाएंगी, पॉसिबिलिटी सही मानी जाएंगी। बात आ गई समझ? तो ये है आपकी पॉसिबिलिटी, बहुत अच्छे से क्लियर यहीं करा दिया। अब इसको पढ़ लेना, जरा सुने फिर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो, अब आपकी पॉसिबिलिटी भी आज की क्लास में कंप्लीट और आपका आइदर भी कंप्लीट है। बढ़िया से देख लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर फिर ऐसा आ गया तो आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी उत्तल के नियमित होने की संभावना है। पहले बिना संभावना के देखो इसको, आप चेक करो उत्तल और नियमित में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे उत्तल और नियमित का रिजल्ट चाहिए सबसे पहले। गौर से सुनना, आज के बाद में पॉसिबिलिटी हमेशा सही होंगी, कोई गलत नहीं कर सकता। तो उत्तल और नियमित, तो उत्तल और नियमित कहां पर है जी? उत्तल ये रहा और नियमित ये रहा। आप ये कहोगे कि देखो यहां कितना है, 100 है या 50 है, यहाँ 50 है या 100 है, तो ये आपका नेगेटिव हुआ प्यारे, ये आपका पॉजिटिव हुआ और ये आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। उत्तल से नियमित तक आने में यानी कि पहले और तीसरे में नेगेटिव परिणाम आएगा। परिणाम तो निकल करके आ रहा है, अवतल को उड़ा दो, सौदे को सादे को उड़ा दो, सौदा है सादे है। अब जो पार्टियां बची हैं वो उत्तल बची है, यहां से नियमित बची है। प्यारे देखेंगे यहां पर वैल्यू कुछ से शुरू है तो 50 है, यहां पर सभी का है तो ये भी 50 है, ठीक है। ये भी आपका 50 बन रहा है, और 50-50 में नेगेटिव नहीं बनता, तो इसका मतलब रिजल्ट तो नहीं आ रहा। फिर से चेक करो जरा एक बारी, रिजल्ट क्या है।
ये आपका नेगेटिव है, यहाँ पर वैल्यू रख देना, कितनी है भाई 50 100, ये आपका कितनी है 50 50, ठीक है, और यहाँ 100 50, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अवतल काट दो, दोनों में आपका नहीं बन रहा है, और सौदे से सादे को काट दो फिर भी। तो उत्तल और नियमित, नेगेटिव में कभी भी 50 50 नहीं होता, इसका मतलब नो रिजल्ट आ रहा है। जहां आपका प्यारे नो रिजल्ट रहेगा वहां आपकी संभावना ठीक मानी जाएगी। तो आप कहोगे कौन सा आंसर आ गया, ओनली बी। आशा करते हैं बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ कितना बचा 50, यहाँ कितना बचा 50, और दोनों से मिलकर के नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में मुझे बताओ क्या 50 50 किसी में होता है? नेगेटिव में या तो होता है सर 50 100 या होता है 100 100, तो 50 50 किसी में नहीं होता, इसका मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा। और जहां रिजल्ट नहीं आ रहा वहां पॉसिबिलिटी ठीक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखें जरा, कोई आम सेब नहीं है और कोई सेब अमरूद नहीं है और कोई अमरूद केला नहीं है, सारे नेगेटिव हैं आपस में। तो देखो ये भी नेगेटिव ये भी, अनसर्टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनसर्टेन। तो इसमें और इसमें अनसर्टेन बना, इसमें अनसर्टेन बना, और पहले तीसरे में अनसर्टेन, यानी कि कोई परिणाम आएगा नहीं, पर डायरेक्ट आ सकता है। डायरेक्ट देख लेना, कोई भी आम केला नहीं है। आम और केला ये देखो किस किस से बना है, केला यहाँ पर है, आम यहाँ पर है, पहले तीसरे में अनसर्टेन लग रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव नहीं बनेगा। कुछ आम केले हैं, कुछ आम केले हैं, तो देखो कुछ आम केले हैं, तो जब ये आपका परिणाम नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। अब सुनो जरा, ये तो आपने गलत कर दिया सर, एक चीज और देख करके देखो। देखो ऑप्शन में क्या है भाई, इस पर भी गौर देना प्यारे के, आइदर भी है, ठीक है। तो हमने कहा आइदर केस कब बनेगा? जब दोनों गलत हैं। एक नेगेटिव, पहला आपका फाइनल हो गया, दूसरा एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये भी फाइनल हो गया। तीसरा प्यारे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मैच करना चाहिए, जो आपका कर रहा है देखो, आम से आम और केले से केला, तो इसका मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर वाला केस आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं उठाए हैं, फालतू का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उठा करके लाए हैं। अगला क्वेश्चन सुने, यहां पर हमें सबसे पहले निष्कर्ष की तरफ देखना है। 3 निष्कर्ष दिए हैं। कुछ जैकेट जूते हैं, ठीक है, कुछ जैकेट जूते हैं। अब जैकेट और जूते को देखो कहां पर है भाई, तो भाई जैकेट ये रहा और जूते ये रहा, तो ये आपका बनेगा किससे? फ्रॉम सेकंड, और ये किससे? थर्ड से। फ्रॉम सेकंड और थर्ड से प्यारे बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तो यहां से हमें सेकंड और थर्ड में देखना है, इसकी वैल्यू कितना है? 50 है, इसकी वैल्यू कितना है? 50 है, तो प्यारे आपका हो गया अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो पार्टी कौन कौन आ रही है? जैकेट और जूते। तो जैकेट और जूते में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे के सारे गलत बनेंगे क्योंकि अनसर्टेन है। तो जैकेट और जूते गलत करो भाई, और कोई तो नहीं है, और तो नहीं है, ठीक है। अगला पढ़ो फिर, कुछ कमीज पतलून है, तो कमीज और पतलून, कमीज और पतलून, तो कमीज ये रही जी कमीज और पतलून, तो यहां से वैल्यू कितनी है इसकी? 50 है, और जैकेट की कितना है? 50 है। जैकेट की यहाँ कितना? 100 है, और पतलून की यहाँ 50 है। तो सर्टेन है, सर्टेन है, ठीक है। जैकेट से जैकेट उड़ा दो, कमीज की 50 और पतलून की 50 पॉजिटिव आएंगे दोनों से मिलकर के, और 50 50 पॉजिटिव में कुछ का होता है, तो कुछ कमीज पतलून है, ये आपका क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा प्यारे। अब कुछ जूते कमीज हैं, तो जूते और कमीज, तो जूते यहां से ले लें और कमीज यहां से ले लें। जब इन दोनों में अनसर्टेन है तो पहले जूते और कमीज, तो जूते तो यही है और कमीज देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ कमीज है। जब इन दोनों में अनसर्टेन आपका लग रहा है तो पहले तीसरे में भी अनसर्टेन आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कह देंगे केवल और केवल सेकंड आपका अनुसरण कर रहा है। तो प्यारे साथियों
बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। बहुत अच्छा, देखो फटाफट देख लेना, संभावना वाला भी साथ के साथ जोड़ दिए हैं हम। सबसे पहले इसी पर पहले इनको चेक कर लो भाई, दूसरे और तीसरे को। कुछ घासें सफ़ेद होती हैं, घास और सफ़ेद कहाँ पर है, ये रहा सफ़ेद और ये रहा घास। यहाँ से इसकी वैल्यू कितना है 100 और इसकी वैल्यू भी कितना है 100। केवल और केवल 50-50 में अनसर्टेन होता है। ये कैसा है प्यारे, पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, दोनों में सर्टेन है और रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। इन्होंने यहाँ घास है और सफ़ेद क्या लिया है, पॉजिटिव, तो दोनों से मिलकर नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव गलत है। कुछ हरे भूरे हैं, हरे भूरे, हरे भूरे, तो देखो कुछ हरे भूरे हैं, तो फिर से ध्यान देना, हरा कहाँ है, ये रहा हरा, भूरा कहाँ है, ये रहा भूरा, और यहाँ पर केवल कुछ की बात आ रही है, केवल कुछ, तो इसकी वैल्यू 50 और 50 भी हो सकती है और प्यारे 100 भी हो सकती है। तो नेगेटिव देखेंगे तो हरी की वैल्यू को 100 लेंगे, और यहाँ पर क्या है भाई 50-50, ये कितना है 50 और ये कितना है यहाँ पर नेगेटिव है तो 100। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो घास की जो वैल्यू है वो 50 ही रहेगी, इसका मतलब दोनों में अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन रहेगा तो घास से घास उड़ा देना, हरे और भूरे में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो कुछ हरे भूरे हैं, नहीं भाई बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत। अब पहले पर आ जाओ, सभी घास के हरे होने की संभावना है, तो घास और हरे पहले बिना पॉसिबिलिटी के देख लो, फिर हम पॉसिबिलिटी पर आ जाते हैं। तो घास और हरे पहले से ही है ना, घास और हरे, इसकी वैल्यू 50 है और 50 हो सकती है, ये कितना हो सकती है 100, अगर हम नेगेटिव लेंगे तब। ये पॉजिटिव में है, 50-100 नेगेटिव में और 50-50 पॉजिटिव में। सभी घास हरे होने की संभावना है, तो घास और हरे में कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपका जो है ये गलत ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए कोई नहीं। ठीक है, कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकता, इसका आंसर प्यारे आएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन तेजी से थोड़ा सा, कोई पेन पेंसिल नहीं है। देखो आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत आराम से समझा रहे हैं, मेहनत से पढ़ते रहना। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले ये वाला, हाँ यहाँ ध्यान देंगे भाई। सबसे पहले बहुत जल्दी क्या है निष्कर्ष, कुछ इरेजर पेन है, फटाफट ढूंढ लो इरेजर और पेन। तो ये आ रहा है फ्रॉम सेकंड से डायरेक्ट, फ्रॉम सेकंड से डायरेक्ट, कुछ इरेजर पेन है, तो डायरेक्ट वाले में सही हो जाएगा अपोजिट साइड से। सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेंसिल इरेजर है, ये आ रहा है फ्रॉम थर्ड से, और फ्रॉम थर्ड से कुछ वाले का सभी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 100 हो जाएगी पेंसिल की, और जो कथन में क्या है 50 है, 50 निष्कर्ष में 100 नहीं हो सकती, गलत है। कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो पेंसिल और पेन में आ जाओ, कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो फ्रॉम फर्स्ट से ही है भाई, ये किससे है प्यारे, फ्रॉम फर्स्ट से। और कोई नहीं वाले का 3 परिणाम आते हैं, अपोजिट साइड से कोई नहीं, दोनों तरफ से कुछ नहीं, तो कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो इसलिए प्यारे ये भी आपका क्या हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन रहा है, पहला और तीसरा। ठीक है, वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगले पॉइंट पर आ रहे हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ कुर्सी कार है, अनसर्टेन है, दोनों ही किससे हैं, अनसर्टेन है, दोनों ही किससे हैं प्यारे, दोनों ही आपके कुछ से शुरू हैं, किससे शुरू हैं, कुछ से, इन दोनों में अनसर्टेन है। यहाँ पर कार की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर कितनी है 100, तो इन दोनों में सर्टेन है, तो पहले और तीसरे में भी अनसर्टेन बनेगा। अब पहले निष्कर्ष पर आते हैं, कुछ बॉल मेज हैं। ठीक है, कुछ बॉल मेज है, तो बॉल यहाँ रही, मेज यहाँ रही। अब जब पहले और दूसरे में अनसर्टेन है तो पहले तीसरे में भी अनसर्टेन आएगा, गलत। कोई मेज बॉल नहीं है, कोई मेज बॉल नहीं है, तो जब अनसर्टेन है तो मेज और, देखो कुर्सी से कुर्सी हटा दो, कार से कार हटा दो, तो मेज और किस में प्यारे, बॉल में। जितने भी निष्कर्ष आएंगे सारे के सारे गलत माने जाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो ये भी गलत हो गया। अब प्यारे एक बात और सुन लेना, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि पहली शर्त पास हो गई, दोनों गलत, दूसरा एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉइंट पढ़ें,
सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैच करना चाहिए प्यारे, और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ हो रहा है? नहीं सर, यहाँ तो नहीं हो रहा। देखो मेज ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, मैंने कहा दो में बदल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 50-50 हो और जिसकी वैल्यू 100-100 हो। तो 100-100 होती है कोई नहीं में, और 50-50 होती है कुछ में। तो दोनों में से किसी में भी बदल लो, क्योंकि इसकी 50 है और इसकी 50 है, प्यारे बदल जाएगी। इसकी कितना है? 100 है, इसकी कितना है? 100 है, प्यारे बदल जाएगी। तो इसका मतलब सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैच हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं आपको आइदर केस भी समझ में आया होगा, पॉसिबिलिटी भी समझ में आई होगी, और आपको इसमें सर्टेन अनसर्टेन भी समझ में आ गया होगा। तो 3 स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट पढ़ लिया। डिमांड आ रही थी कि सर 3 स्टेटमेंट के आप क्वेश्चन लेकर के आए, बहुत आराम से क्लास को समझाया है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं इससे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, बहुत अच्छे से कोशिश करी है हमने समझाने की, और एक बार इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मन को शांत करके क्लास को देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, आइदर भी, पॉसिबिलिटी भी, और अनसर्टेन सर्टेन भी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट।